Hello students, this is Naveen Jangir and I again welcome to all of you in NRP NEET physics session, and our today's lecture is gonna very rocking. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यू कैन से द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। एक्चुअली देखिए, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, और उन्हीं के बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल्स आप और हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल सेशन को। पहला न्यूमेरिकल है अपने पास, टू कंडक्टर्स आइडेंटिकल शेप एंड साइज बट वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम and which is less conducting are both placed in an identical electric field in which metal will more charge is induced। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास दो मेटल्स हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और दोनों को आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। बोथ आर प्लेस्ड इन एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। Which metal induces the more charge? ये एक्चुअली हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला था वो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। देखिए, जैसा कि आप यहां फॉर्मूले में क्लियरली देख सकते हैं, ये आपके पास है इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। अब यहां मटेरियल पे थोड़ा गौर करेंगे हम। बोथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम और द मेटल्स, दोनों ही क्या है आपके पास, मेटल्स। तो चार्ज का इंड्यूस्ड होना किस पर डिपेंड करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा और कितना नहीं होगा। सो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम की, बोथ आर द मेटल्स एंड द मेटल्स हैव द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। सो जो Q डैश की वैल्यू आपके पास आएगी या जो मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो माइनस Q यानी कि इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल ही होगा। यानी कि बोथ द मेटल्स इंड्यूसिंग the same charge, या both the metals induce the same charge, both the metals induced the same charge। देखिए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि जो आपके पास एल्यूमिनियम है वो लेस कंडक्टिंग है एज कंपेयर टू कॉपर, फिर भी दोनों मेटल्स जो है वो सेम चार्ज को क्या करेंगी, इंड्यूस करेंगी, क्योंकि चार्ज का इंड्यूस्ड होना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल एज बोथ आर द मेटल्स, और मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इनफाइनाइट। तो कॉपर के लिए भी इनफाइनाइट होगा और एल्यूमिनियम के लिए भी इनफाइनाइट होगा। तो दोनों मेटल्स सेम चार्ज इंड्यूस्ड करेंगी इन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ वी जस्ट मूव ऑन द सेकंड न्यूमेरिकल। A particle of mass m, किसी पार्टिकल का मास आपको m गिवन है, कैरिंग ए चार्ज माइनस q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस q2। ये लीजिए, आपके पास प्लस q2 चार्ज और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, माइनस q1 अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस आपको क्या गिवन है, प्रूव दैट the period of revolution of charge minus q1 about q2 is 16 pi square epsilon naught mr cube divided by q1 q2। ये बेसिकली हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है।
सो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन सिचुएशन आपको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो इन सर्कुलर मोशन जब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, 2πr/v। अब देखिए रेडियस हमें r गिवन है, बट हमें कौन कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। So if the charge particle is moving anti-clockwise and I'm going to put a tangent here, और वो tangent हमें किसके बारे में बताएगा, velocity के बारे में बताएगा। तो how to calculate the velocity as the particle moves in the circular path? So जो force necessary है वो कौन सा है, centripetal force, और वो क्या होगा, mv²/r। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चार्ज -q1 और +q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा वो होगा 1/4πε0 q1 q2 /r²। सो फाइनली both F centripetal और F electrostatics you just put them equal, so mv²/r is equals to 1/4πε0 q1 q2 /r²। r से r कैंसिल हुआ और यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, v कैलकुलेट करेंगे। तो v² आपके पास आ गया 1/4πε0 q1 q2 /r और डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास n। और अगर आपको v यहां से निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ v हियर एंड वी गोट द रिजल्ट √16π²ε0 mr³ q1 q2। जब इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपका वो हमें मिल जाएगा। सो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा -q1 का अबाउट +q2 वो कितना आएगा, √16π²ε0 mr³ डिवाइड बाय q1 q2। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए ये क्या है, n इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज आपके पास are placed along x-axis at x is equals to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. So देखिए according to given situation मान लीजिएगा कि this is the x-axis, ये आपके पास क्या है, x डायरेक्शन है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कौन भी कंसीडर करना पड़ेगा, ओरिजिन। तो यहां ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया O। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस जिन जिन डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं वो है आपके पास 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर। सो सपोज करिए ये आपके पास है 1 मीटर पोजीशन, दिस इज 2 मीटर पोजीशन, दिस इज 4 मीटर पोजीशन, दिस इज 8 मीटर पोजीशन एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे इनफाइनाइट तक। ओके, और इन सभी पोजीशंस पे कितने कूलम के चार्ज को रखा हुआ है, 4 माइक्रोकूलम। यहां भी कितना रखा हुआ है, 4 माइक्रोकूलम। दिस इज ऑल्सो 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम एंड दैट इज आवर ओरिजिन। और ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितने कूलम का है, 1 कूलम का। अब देखिए यहां मल्टीपल चार्जेस है सिस्टम में आपके पास, तो हम यहां किसको यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप यूज करेंगे। द फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज कौन है, 1 कूलम। तो इस वाले चार्ज पे ये सभी चार्जेस इंडिविजुअली क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो 1 by 1 इस फोर्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए as we can see all charges are positive in nature। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन भी ये होगा। तो सभी चार्जेस जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 कूलम के ऊपर, उन सभी का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। दे आर ऑल इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब रिजल्टेंट फोर्स आप निकालेंगे तो सभी का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 1 कूलम चार्ज। तो आप अगर F नेट निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/4πε0
मान लीजिए कि ये वाला चार्ज आपके पास क्या है Q नॉट, और ये वाले चार्ज को हम किससे प्रेजेंट कर लेते हैं Q से. सो दिस इज Q नॉट इंटू 1 बाई R1 स्क्वायर प्लस 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस 1 बाई R3 स्क्वायर एंड सो. यहां से मैंने डायरेक्टली ही क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. क्या? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सभी चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. सो दैट्स व्हाई Q और Q नॉट दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए. ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं अपन 1 बाई 1. देखिए अगर हम यहां ध्यान से देख रहे होंगे, सो दिस इज Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 1 बाई R1 कितना है 1 मीटर, तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस R2 कितना आपके पास 2, तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई R3 कितना है 4 स्क्वायर प्लस एंड सो. अब जितना ये आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है सोल्व करने, एक्चुअली उतना है नहीं. अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो जो ब्रैकेट टर्म है आपके पास, ये ब्रैकेट टर्म एक्चुअल में इनफाइनाइट जीपी है. ये जो ब्रैकेट टर्म आप देख रहे हैं, ये कौन है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. और इनफाइनाइट जीपी सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस R मींस कॉमन रेशियो. ए जो आपके पास है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो. और देखिए हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1, एंड हाउ टू गेट द कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है 1 बाई 4 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो वी गोट 1 बाई 4. यानी कि R की वैल्यू कितनी है 1 बाई 4 और A की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट टर्म. So by putting these all values in particular equation, we can find out the force on a charge which is placed at the origin. So this is Q naught. Q हमारे पास कितना है 1 कूलम. Q naught आपके पास Q is of 4 microcoulomb. So 4 into 10 raised to power minus 6 into 1. This is 9 into 10 raised to power 9. And according to this, the sum of the infinite GP will be 1 upon 1 minus 1 by 4, and which is equals to F net या F total. You can calculate it easily. So I hope these 3 numericals will be clear to all of you. देखिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला आज का. बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आप और हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करता जाएगा आप यकीन मानिएगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर करेंगे और कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन इट प्लीज. न्यूमेरिकल अभी 2 identical charges Q each are kept at a distance R from each other. देखिए 2 identical चार्ज आपको यहाँ पे गिवन है और उनका जो सेपरेशन है वो आपको क्या गिवन है R. Identical each other. This is plus Q you can say and this is also plus Q. और मान लीजिए कि ये आपके पास पॉइंट है A और ये है B. A third charge Q is placed on the line joining the above 2 charges. कहीं भी in between these 2 charges एक और आपके पास चार्ज है Q. करना क्या है, such that all 3 charges are in equilibrium. And what is the magnitude, sign and position of charge Q. हमें कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो थर्ड चार्ज है आपके पास, इस थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा, आइदर इट हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इनके रेस्पेक्ट में और इसकी पोजीशन क्या होगी. तो आप क्या करिए अपनी मर्जी से हम मान लेते हैं कि लेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q इज x फ्रॉम चार्ज प्लस Q विच इज प्लेस्ड एट A और इनका जो सेपरेशन है वो हमें कितना गिवन है R. तो ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास कितना बच गया R माइनस एक्स. वन थिंग आई विल क्लियर टू यू वेरी फ्रेंकली
कि ये वाला जो न्यूमेरिकल ये दो टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है, और सेकंड थिंग कि सिर्फ गिवन चार्ज ही कहाँ हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो यहाँ पूरा सिस्टम हमें कहाँ गिवन है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि हर एक चार्ज का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज प्लस q। इसका भी हम एक पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, ए बी। सपोज करिए ये पॉइंट आपके पास क्या है, सी। तो जो आपके पास चार्ज प्लस q है, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन सी बाई ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी बाई बी। किसी वाले चार्ज पे ए वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और बी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, ताकि नेट फोर्स चार्ज पे क्या निकल के आए, 0, क्योंकि सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए पहले अपन FCA निकालते हैं। सो दिस इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स FCA। सो दिस इज कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, which is equals to FCB। ये रहा C और ये रहा B। दिस इज अगेन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीजें हम यहाँ कैंसिल करेंगे, ये फैक्टर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो फाइनली आपके पास क्या बचता है यहाँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। और रूट से स्क्वायर आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब आप रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स। यू कैन टेक x इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो x प्लस x इज इक्वल्स टू r, सो 2x इज इक्वल्स टू r, और x इज इक्वल्स टू r बाई 2। ये अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चार्ज Q। तो A पॉइंट से Q चार्ज का पोजीशन कितना होना चाहिए, R बाई 2 होना चाहिए, ताकि सिस्टम कहां नजर आए आपको, इक्विलिब्रियम में नजर आए। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है और इसका साइन हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉट टू वरी, अगेन हम एक और सिचुएशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और सिचुएशन क्या है कि फोर्स ऑन A by B plus force on A by C must be 0, क्योंकि सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। इस वाले चार्ज का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस वाले चार्ज का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इसका ऑलरेडी हम नेट फोर्स क्या कर चुके हैं, 0 कर चुके हैं। सो FAB, तो FAB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए FAB निकालेंगे तो A पोजीशन पे चार्ज कौन सा है, कैपिटल Q, B पोजीशन पे भी चार्ज क्या है, कैपिटल Q। So this is K electrostatics QQ divided by R square, and अगर आप निकाल रहे हैं FAC तो A पोजीशन पे चार्ज कैपिटल Q और C पोजीशन पे चार्ज कैसा, स्मॉल q। So this is K electrostatics capital Q small q AC, so this is divided by x square and which is equals to 0। देखिए ये जो काम आप और हम करने जा रहे हैं, बेसिकली ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, K इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस दिस इज QQ डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पे आया वो क्या आया, दिस इज Q बाई R स्क्वायर and which is equals to small q by x square, और हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r by 2 पुट कर देंगे। सो आपके पास क्या है, दिस इज q by r square which is equals to q by x square की जगह r by 2, तो ये क्या हो जाएगा, r square by 4, और r square से r square क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एंड पुट द नेगेटिव साइन ऑल्सो, नेगेटिव साइन साथ चलने देंगे यहाँ से आप,
सो फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा हमें निकालना है स्मॉल क्यू। तो यहां से स्मॉल क्यू जब आप निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू -q/4। ये लीजिए तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने 1 by 1 फाइंड आउट कर दिए। पहला जो आपके पास है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा q/4। व्हाट इज द साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का साइन कैसा होगा नेगेटिव। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चार्ज r/2। ओके, so this is our numerical number 4. Now move on to numerical number 5. A charge q is placed at each of the opposite corner of a square. जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं, स्क्वायर के ऑपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस कैसे प्लेस्ड है वो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में गिवन है। दिस इज कैपिटल प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल प्लस क्यू। ये स्मॉल प्लस क्यू है और ये भी स्मॉल प्लस क्यू है। अब इसके कंडीशन को पढ़िए कि हमें करना क्या है। A charge q is placed at each of the other two corners if that is the condition. Net electric force on q is 0. Then what is the ratio of q/q? कि किसी भी कैपिटल Q वाले चार्ज के ऊपर आप नेट फोर्स क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल Q बाई स्मॉल q के रेशियो को फाइंड आउट करना है। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो कैपिटल Q बाई स्मॉल q। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा, मान लीजिए कि हम इस वाले चार्ज की बात करते हैं +q, तो +q चार्ज पे B वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, A वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और D वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके सॉल्यूशन को हम यहां कंसीडर करेंगे। तो फोर्स ऑन C विच इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन C बाई A प्लस force on C by B plus force on C by D and which is equals to 0, ऐसा आपको कंडीशन में गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे आप, फोर्स ऑन C by B प्लस फोर्स ऑन C by D which is equals to negative of force on C by A। तो आप बारी बारी से कैलकुलेट कर लें CD, CD और CA। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्टली फोर्स ऑन C बाई B। तो आप FCB जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/4πε0। दिस इज स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई, और आप मान लीजिए कि आपके पास जो स्क्वायर का साइड है वो क्या है a, तो डिवाइड बाई क्या आ गया a²। ऐसे ही आप निकाल लेंगे FCD, तो वो भी आपके पास क्या आएगा 1/4πε0 q डिवाइड बाई a²। ओके, एंड हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सो अगर आप FCB प्लस FCD का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो √of FCD² प्लस FCD² प्लस 2FCD cos थीटा। तो फर्स्टली हमें थीटा का नॉलेज होना चाहिए। थीटा क्या हो, देखो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन C बाई B, ये होगा फोर्स ऑन C बाई D, और जो थीटा इनके बीच में आएगा वो कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का। तो बेसिकली cos 90 हमारे पास क्या होगा 0, cos 90 क्या होगा 0। तो ये पूरी टर्म को ही आप क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्या आएगा FCB² प्लस FCD²। ओके, so put the values of CB and CD, so which is equals to, this is K capital Q small q divided by a² plus K capital Q small q divided by a², or you can written like that, this is 2 times of, और इनका हमें क्या भी करना होगा स्क्वायर भी करना होगा। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a², और इसका आप क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे।
सो आप यहां से क्या इसको लिख सकते हैं, √2 दिस इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स QQ डिवाइड बाई a²। ये फाइनली आपके पास आ गया FCB प्लस FC। इसे कैलकुलेट करने के बाद एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इक्वेशन A। ओके, नाउ अभी हमें कौन और कैलकुलेट करना है, FCA का मैग्नीट्यूड आपको और कैलकुलेट करना है। तो FCA के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे FCA के मैग्नीट्यूड को। आप FCA निकालेंगे तो जो FCA का मैग्नीट्यूड आएगा, C आपके पास कहाँ है, ये और A आपके पास है, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे आएगी, a² प्लस a², दिस इज 2a² यानी कि √2a। ठीक है, तो FCA निकालेंगे, सो दिस इज 1/4πε0 कैपिटल Q² डिवाइडेड बाई R² यानी कि √2a का स्क्वायर। सो फाइनली आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q²/2a², और इनको अपनी पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या कर ले, पुट कर ले। सो इसे मान लीजिए इक्वेशन बी, और इक्वेशन ए और बी को इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर दो। तो इक्वेशन बी आपके पास क्या है, दिस इज √2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a² एंड दिस इज इक्वल्स टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q²/2a²। देखिए ये कैंसिल हुआ, a q से q कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया। सो जो भी आपके पास फाइनली बचा उसे बचा देंगे। क्या बचा, देखिए यहां से बच गया √2 स्मॉल q कैपिटल Q एंड दिस इज q/q is equals to √2/1. So that is the ratio of capital Q by small q। यहां से 2 और बचेगा, सॉरी, सो ये क्या आएगा 2√2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल based on the principle of superposition. Now we are move on the next numerical. You just pause it and note down. The next numerical beta apna, two identical conducting spheres carrying different charges attracts each other with a force F. आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं F फोर्स के साथ when placed in air at a distance d apart, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा है वैसे वैसे इसको हम सोल्व करते हैं। There are two identical conducting spheres. These are the identical conducting spheres carrying different charges. तो मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है Q1 और ये आपके पास क्या है -Q2, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चार्ज के साइन कैसा लेंगे आप, ऑपोजिट लेंगे, और इनका जो सेपरेशन आपको गिवन है वो गिवन है B। कहां रखे हुए हैं, एयर में, और कितना फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, F फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन F1 निकाल लीजिए आप पहले, 1/4πε0 दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² यानी कि D²। अब देखिए क्वेश्चन ने कंडीशन को कर दिया चेंज। द स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट, द स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट, स्फीयर्स को कॉन्टैक्ट में लाया गया है। अब जब आप स्फीयर्स को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो सिचुएशन कैसे चेंज होगा, देखिएगा, कॉन्टैक्ट में लाएं या किसी भी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, एक ही बात है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट चार्ज ट्रांसफर वाला आपका क्वेश्चन बन गया अभी, कि यहां पे चार्ज पहले Q1 था और यहां -Q2 था। तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा टिल द पोटेंशियल ऑन बोथ द स्फीयर्स बिकम्स इक्वल। सो यहां जो चार्ज है आपके पास वो Q1 - Q2/2, और यहां भी कितना रह जाएगा, Q1 - Q2/2।
These are the new charges on the spheres after connecting them by a conducting body, or you can say after taking in contact. कांटेक्ट में लाने के बाद, और कांटेक्ट में लाने के बाद इनको वापस ओरिजिनल पोजीशंस पे रख दिया गया, यानी कि अभी भी इनका डिस्टेंस कितना है d, एंड द फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू द ओरिजिनल फोर्स F। कि ना तो फोर्स में कुछ चेंज आया, ना डिस्टेंस आपको चेंज करना है, आपको सिर्फ इनको क्या करना है, कांटेक्ट में लाना, ओरिजिनल पोजीशन पे रख देना है। सो जो न्यू फोर्स आपका F2 वो आपके पास क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 आपके पास क्या है, Q1 माइनस Q2/2, और Q2 भी है इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय आपके पास क्या रहेगा d स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन हमने से ये कहता है कि भाई फोर्स जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। सो F1 इज इक्वल्स टू F2। सो F1 F2 की वैल्यूज को पुट कर लें आप। So this is 1/4πε0 Q1 Q2 divided by d square is equals to 1/4πε0 Q1 minus Q2 divided by 2 का whole square and also divided by d square। कुछ कैंसिल होगा डेफिनेटली, वो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आपके पास आ गया Q1 Q2 is equals to, this is 1/4 मैंने यहाँ से बाहर लिख दिया है, Q1 square प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। ठीक है, 4 को आप LHS पार्ट में ले आए, 4 Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस। रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आपको यहां से नजर आ रही होगी। अगर हम लिख सकते हैं इसको Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, दिस इज माइनस 4 Q1 Q2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली इक्वेशन कैसे बनेगी, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6 Q1 Q2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, तो उसके लिए छोटा सा काम आप कर लीजिए, इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। फिर दोनों तरफ आप Q2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, Q2 स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इससे हमारा काम कैसे आसान होगा, देखिए Q2 से एक Q2 कैंसिल हो गया, यहाँ Q2 स्क्वायर से Q2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये बेसिकली क्या बन गया आपके पास, Q1/Q2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 Q1/Q2 एंड विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम मान लेते हैं कि लेफ्ट Q1/Q2 के रेशियो को हमने क्या मान लिया, x। तो जब आप Q1/Q2 के रेशियो को x कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप इजीली निकाल सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके दो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, माइनस b यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a, सो दिस इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई 2। सो फाइनली अगर आप इसे और सोल्व करना चाहे तो 6 प्लस माइनस दिस इज 8 रूट 2 डिवाइड बाई 2, और हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो दिस इज 3 प्लस माइनस 4 रूट 2। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां से 2 कॉमन आएगा 3 4 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास ये बचेगा 3 प्लस माइनस 4 रूट 2। तो ये किसका वैल्यू आ गया एक्चुअली आपके पास,
x का वैल्यू आ गया, और x हमने किसको मान रखा है, Q1 by Q2 के रेशियो को मान रखा है। सो दिस इज Q1 by Q2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 4√2, और क्योंकि चार्जेस अपोजिट साइन के हैं, ये तो मैग्नीट्यूड में है, अगर आप साइन के साथ लिखना चाहो तो Q1 by Q2 माइनस 3 प्लस माइनस 4√2. Okay, so this is all about our this numerical, and finally you just pause it and note down. ठीक है, 5 point charges each of value plus q coulomb. आपके पास 5 point charges है plus q coulomb के, are placed at the 5 vertices of a regular hexagon of side L meter. देखिए ये आपके पास एक हेक्सागोन है, और इस हेक्सागोन की साइड हमें कितनी गिवन है, L मीटर गिवन है, और इसके 5 वर्टिसेस के ऊपर चार्ज रखे हुए प्लस q. फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज -2 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन. तो सेंटर ऑफ हेक्सागोन पे चार्ज रखा हुआ है -q, और वर्टेक्स के ऊपर जितने भी चार्ज रखे हैं वो प्लस q प्लस q प्लस q प्लस q और प्लस q. तो निकालना है क्या हमें, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर. देखिए इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये जो लेंथ आपके पास बनेगी रेगुलर हेक्सागोन का, जो लेंथ होगा वो भी उतना ही होगा जितना हेक्सागोन का साइड लेंथ है. इसके अलावा आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो. देखिए एज यू कैन सी चार्ज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पॉजिटिव इधर, और ये वाला पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट करेगा. अब फाइनली देखिए क्या होगा, इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा. बचा कौन, ये वाला, इसे आप नाम दे दीजिए A, और ये आपके पास O. तो फोर्स ऑन O बाई A, और ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये वाली लेंथ भी आपको कितनी ही मिलेगी, L मिलेगी. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो ये जो फोर्स आपके पास आएगा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन के नाम पे बहुत आसान है. आपके पास ये वाले चार्जेस का नेट फोर्स क्या हो गया, 0, तो बचे हुए चार्ज का फोर्स हमने निकाल के आंसर आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर. ओके, नाउ मूव ओवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज. This is the important numerical and you can find out it very easily. देखिए 2 identical charge spheres, आपके पास 2 identical charge spheres है, suspended in air by strings of equal weights and makes an angle of 30 degree with each other. पहले यहीं तक की कहानी को अपन सोल्व कर लेते हैं. ये आपके पास 2 identical charged spheres है and they makes an angle of 30 degree with the vertical, और इनको कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है एक्चुअली. ठीक है, और वेट कितना है, W. कहते हैं कि when suspended in a liquid of density 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो पहले आप नोट कर लीजिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और यू कैन से मीडियम. तो जो मीडियम की डेंसिटी है वो हमें गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, हमें लिक्विड का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R या K क्या करना है, कैलकुलेट करना है. और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है, वो भी नोट कर लीजिए आप. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, और वो डेंसिटी आपको गिवन है, इसे हम सिर्फ रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देखिए वैसे तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आप एक ट्रिक की हेल्प से इसे सोल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट अगर आप इसे सोल्व करना चाहें तो मैं आपको डायरेक्ट इसका
फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद हम उसे ड्राइव करके भी लिख लेंगे दैट हाउ टू फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दैट सिचुएशन। तो के जो आपके पास आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, वो आएगा आपके पास रो बाई रो माइनस रो एन, और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द आंसर। देखिए ये तो डायरेक्ट आपके पास आंसर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दी, बट हाउ टू ड्राइव दिस फॉर्मूला उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फाइनली रिजल्ट यही आने वाला आपके पास जब आप ड्राइव करेंगे तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन का आंसर यहां से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कांस्टेंट रो बेसिकली क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, और रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और द डेंसिटी ऑफ मीडियम। एंड हाउ टू ड्राइव दिस फॉर्मूला उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। देखिएगा वेट वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा स्फीयर्स का, यहाँ टेंशन आपके पास क्या है T, दे एक्सर्ट्स रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर F। अगर ये एंगल आपके पास क्या है थीटा, आप T को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लीजिए, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा, दिस इज कॉल्ड T साइन थीटा, और ये आपके पास बनेगा T कोस थीटा। तो इक्विलिब्रियम में आपके पास चार्जेस हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आप लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को आप क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू T साइन थीटा, और T cos थीटा इज इक्वल्स टू W। डिवाइड करिए आप इनको, T से T कैंसिल होगा, तो आपके पास फाइनली क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू F बाई W। और ये कब है आपके पास, जब सिस्टम को हमने कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। अब देखिए सेकेंडली क्या कहता है कि व्हेन द सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस एंगल रिमेन्स द सेम, दैट इज द कंडीशन यू जस्ट कीप इन द माइंड कि एंगल आपका सेम रहेगा, इसे किसी दूसरे लिक्विड में प्लेस करेंगे आप। तो सेकेंड सिचुएशन सेम मैनर में जब आप सोल्व करेंगे, ये वही आपके पास डायग्राम को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि आप इसको लिक्विड में शो कर पाए। दिस इज कॉल्ड W, दिस इज कॉल्ड F, दिस इज F, बट दिस इज द F इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, वेट इन मीडियम, दिस वेट इज ऑल्सो इन मीडियम। तो फाइनली आपके पास कैलकुलेशन, क्योंकि थीटा रिमेन सेम, तो टेंजेंट थीटा फिर से आपके पास क्या ही आएगा, F इन मीडियम डिवाइड बाई वेट इन मीडियम। और ये वाला फॉर्मूला हमने कहा कैलकुलेट कर लिया, मीडियम में कैलकुलेट कर लिया है। जैसा कि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहा गया है कि एंगल रिमेन सेम, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का LHS इक्वल है, तो आप RHS भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सो आपके पास आ गया F बाई W इज इक्वल्स टू F मीडियम डिवाइडेड बाई वेट इन मीडियम। और आप यहां से क्या लिखेंगे इसको, F इन एयर डिवाइड बाई F इन मीडियम इज इक्वल्स टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाई वेट इन मीडियम। एंड यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है। फोर्स इन एयर डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो फाइनली वी गॉट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट की टर्म में आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास आ गया वेट इन एयर डिवाइडेड बाय आ गया वेट इन मीडियम। ओके, अब थोड़ा इसे हम और फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिएगा। सो वेट यानी कि mg, जनरली आपके पास ठीक है, mg एयर डिवाइड बाय वेट इन मीडियम, इसे आप कह लीजिए m'(g). अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां से मास निकालेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसे डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म में लिख देता हूं बेसिकली। सो mg मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू क्या आ गया, ग्रेविटी। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब देखिए वेट इन मीडियम, और वेट इन मीडियम निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ मीडियम यूज होगा। और यहां से रो
सॉरी वी जी आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा रो अपॉन रो माइनस रो एम डिवाइडेड बाई, यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास वी जी, और ये क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम। एज आई टोल्ड यू कि फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वही आपके पास आएगा। और देखिए आपको रो गिवन है और रो एम गिवन है। रो आपके पास कितना है 1600 और रो एम कितना है 800। बाय पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज यू कैन गेट द आंसर। सो फाइनली जब आप डेटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द आपके स्फीयर क्या है 1600 डिवाइड बाय 1600 minus 800, 1600 divided by 800 and which is equals to 2. So dielectric constant of the medium is comes out to be 2. Okay, you just pause it and note down please. पास क्या है, two charges each equals to q कूलम। आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज है q कूलम और उनका पोजीशन अलग अलग गिवन है आपको। पहला चार्ज रखा हुआ x इज इक्वल टू माइनस ए पे और दूसरा चार्ज रखा हुआ x इज इक्वल टू प्लस ए पर ऑन द x एक्सिस। तो जैसा स्टेटमेंट ने कहा है वैसा आप कर लीजिए। ये मान लीजिए आपके पास है x एक्सिस, ये ओरिजिन मान लीजिए और ये है आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस। तो दोनों चार्जेस की पोजीशंस को आप रिप्रेजेंट कर लें यहाँ पे। दिस इज q and this is also q, that is of minus a and that is of plus a. Okay, आगे क्या कहता है, a particle of mass m and charge q naught which is equals to qy2 is placed at the origin। यहाँ पे एक थर्ड चार्ज को o रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, और ओरिजिन पे जो थर्ड चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू गिवन है q naught which is equals to q/2 is placed at the origin if the charge q naught is given a small displacement y डायरेक्शन में इस चार्ज को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया इसके लोग y डायरेक्शन के लोग, then show that the force acting on the particle is proportional to y। It means we have to prove that कि जो नेट फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर आफ्टर गेटिंग अ डिस्प्लेसमेंट y वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट y के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिएगा हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एक्चुअली। देखिए यहाँ आपके पास चार्ज q0/2 था, इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और सपोज करिए कि दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ चार्ज q0 और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है y। जब चार्ज न्यू पोजीशन पे आएगा तो इस पर दोनों चार्ज सिस्टम में जो प्रेजेंट है वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, आपके पास सिस्टम में जो चार्ज है ये चार्ज एक्चुअली नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है आपके पास, तो माइनस होगा। तो जब चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये एंगल आपके पास क्या है थीटा, तो ये एंगल भी आपके पास क्या बन गया थीटा। इस थीटा एफ को इसको एक नाम दे देते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड ए, दैट इज कॉल्ड बी एंड दैट इज कॉल्ड सी। एफ को आप दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करिए, तो ये क्या आएगा एफ साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो एफ साइन थीटा, और दोनों कोस कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2f कोस थीटा। तो यानी कि पार्टिकल के ऊपर एट पॉइंट सी, जब पार्टिकल सी पोजीशन पे होगा तो साइन कंपोनेंट्स की वजह से तो नेट फोर्स पार्टिकल पे क्या होगा, 0। यानी कि जो टोटल फोर्स पार्टिकल पे काम करेगा अलोंग द वाई एक्सिस इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो दोनों कोस कंपोनेंट की वजह से होगा। यानी कि जो एफ नेट आपके पार्टिकल पर है वो कितना है
2f cos थीटा। तो 1 बाई 1 पहले हम f निकालें तो फिर cos थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए दिस इज k q1 q2 बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, और ये a है और ये y है, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, और इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, और इनटू आपके पास क्या है cos थीटा। cos थीटा आप इस ट्रायंगल से निकालिए, cos क्या होगा बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस क्या होगा y और हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो फाइनली ये आपके पास क्या है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट पोजीशन C। सो देखिएगा हाउ टू सोल्व इट। दिस इज 2k q नॉट की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे q/2 इन मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, और इनटू में आपके पास y क्या है एज इट इज आएगा। अब कंडीशन पे गौर कीजिएगा कि कंडीशन आपको ये गिवन है कि y इज मच मच लेस देन a, एज y is much less than a, और you can say y square is also much less than a square। तो जो a आपके पास जो y की जो हायर टर्म्स है उनको आप क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाले टर्म में क्या चेंज आएगा, तो आपके पास चेंज आएगा दिस इज k q स्क्वायर y डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और y यहां से आप नेग्लेक्ट करेंगे इसकी पावर 3/2, और फाइनली जो आपके पास आ गया k e q स्क्वायर y डिवाइडेड बाई a क्यूब, और फ्रॉम दिस फैक्टर f इज प्रोपोर्शनल टू y, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आ गया वो प्रोपोर्शनल आ गया किसके y के, जो कि हमें क्या करना है प्रूफ करना है। यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज। Two balls carrying equal charges are suspended from a common point of equal length. The equilibrium separation between them is r। देखिए क्या कहता है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, जैसा स्टेटमेंट में कह रहा है वैसा आप करते रहो, और इनका जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है ये हमें क्या गिवन है एक्चुअली r गिवन है, ये लीजिए ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन them is r। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लेम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। देखिए कुछ चेंज किया गया, देन व्हाट इज द नाउ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स। क्वेश्चन को समझिए आप पहले, आपको ये सिचुएशन गिवन है, ये पॉइंट ऑफ हैंगिंग है, और ये यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है y। तो जब इस वाले सेपरेशन पे आपने बॉल्स को हैंग किया तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आया वो कितना आया r, ठीक है। अगर आप इसके वेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहो तो फोर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेंशन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो टेंशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एंगल आपके पास है थीटा, सो आपके पास इसे हम T को दो कंपोनेंट्स में रिड्यूस कर देते हैं। दिस इज एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस इज T साइन थीटा, एंड दैट वन इज T cos थीटा। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा F इज इक्वल्स टू T साइन थीटा और W इज इक्वल्स टू T cos थीटा। T से T कैंसिल होगा, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू F बाई W, और हम इसे क्या भी कह सकते हैं mg भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहता है आपको, इफ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। कहता है कि अभी आपने जो पहले y हाइट जो लिया हुआ था, यहाँ पे आपने बॉडीज को या बॉल्स को हैंग किया हुआ था, अब इससे आधी हाइट पे हैंग कर दो, यहाँ पे हैंग कर दीजिए, और ये कितना हो गया आपके पास y/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इसको हाफ हाइट पे क्या करना है हैंग करना है।
तो अभी आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बोल्स। मान लीजिए कि जो न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो हमने कितना मान लिया, आर डैश। तो इससे पहले कि आप इसे सोल्व करें, इसकी हेल्प से आप आर और वाई में क्या निकालने, रिलेशन निकालने। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए टेंजेंट थीटा, इस ट्रायंगल से आप टेंजेंट थीटा नहीं, टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा, r/2, और बेस क्या है इसका y। और अगर हम फोर्स को लिखेंगे तो फोर्स क्या आएगा, k q1 q2/r², और इनटू आपके पास क्या है mg। दोनों का चार्ज क्या मान लिया हमने, सेम। सो यहां से आपके पास जो रिलेशन आएगा, आप यहां से निकालेंगे y एक्चुअली जो आपके पास आएगा, या फिर इस r को यहां पे ले लीजिए आप, दिस इज r³ डिवाइड बाय क्या आ गया, 2y, विच इज इक्वल्स टू kq² अपॉन mg। ओके, सो फाइनली आप यहां से जब r³ कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2y kq² by mg। By keeping all other parameters are constant, इन सभी पैरामीटर्स को क्या ट्रीट करेंगे आप, कांस्टेंट। तो आपके पास जो रिलेशन बना, मैं इधर लिखता हूं, वो रिलेशन आ गया r³ is equals to k times of y। यानी कि हमने बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास r और y रिलेशन आ गया, चलिए ठीक है। तो ऑन द सेम मैनर अगर आप इसी रिलेशन को यहां अप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, r डैश का होल क्यूब इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा। और आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए r डैश क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब which is equals to k y/2 divided by ky। so finally ये कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ। so r dash cube is equals to आ गया r cube into हाफ। और अगर आप यहां से r dash निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, r और हाफ की पावर 1/3। So that is the new equilibrium separation when the balls are hanged half of the height। पहले बॉल्स को हमने y हाइट पे हैंग किया हुआ था, और अभी कितने हाइट पे हैंग किया उनको, y/2 हाइट पे हैंग किया है। आई होप कि न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आपके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। एंड इफ यू रियली लाइक्स दिस लेक्चर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब more and more। You just pause it and note down क्या है, a charge q is divided on two objects। चार्ज q को दो ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड किया गया। सो निकालना क्या हमें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो कि फोर्स उनके बीच में क्या निकल के आए, मैक्सिमम निकल के आए। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस डेफिनेटली आपने प्लस वन में जरूर रीड की होंगी। सो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक्चुअली, एंड हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू जस्ट सी। देखिएगा कि टोटल चार्ज आपके पास क्या है, क्यूब। तो मान लीजिए कि आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहली बॉडी पे जो चार्ज आ गया वो मान लीजिए कितना आया, स्मॉल क्यू। तो सेकंड बॉडी पे चार्ज कितना बच जाएगा, क्यू माइनस क्यू। भाई टोटल चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, क्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट मैंने स्मॉल क्यू मान लिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू। तो मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सेपरेशन आर पे इनको रखा हुआ है, ये क्यू और ये आ गया क्यू माइनस क्यू। नाउ हाउ टू गेट द चार्ज, हाउ टू गेट द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस मैक्सिमम। तो पहले आप सिंपली फोर्स निकालिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। दिस इज 1/4πε0 q1 q2 divided by r square। Now the condition to get the maximum force,
how to get the maximum force? Just differentiate the force with respect to r, यानी कि फोर्स को वेरिएबल पार्ट के रेस्पेक्ट में, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू q, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, चार्ज q, उसको हमने डिवाइड किया है, एंड दैट डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0. जहां भी मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, डेफिनेटली वहां पे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से इस क्वेश्चन को निकालेंगे एंड यू विल गेट द प्रॉपर आंसर. नाउ डिफरेंशिएट इट, सो d बाय dq ऑफ, अब देखिए आपके पास जो f है, f की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, दिस इज q माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू 0. तो ये सब तो आपके पास कहां चले जाएंगे, 0 में चले जाएंगे. तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, q बाय dq, सो दिस इज q माइनस q स्क्वायर which is equals to 0. Now differentiate it with respect to q. तो देखिए स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और कैपिटल q यहां से बचेगा माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, q 2q एंड विच इज इक्वल्स टू 0. तो q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2q, और q की वैल्यू आ गई q/2. देयरफॉर चार्ज ऑन द बॉडीज आर, q1 कितना आया, q, और q1 कितना है, सॉरी q/2, तो q2 भी हमारे पास कितना ही आएगा, q/2. That will be the answer. If the charge on the bodies is half of the charge given, then at a particular distance r, the force should be maximum. Okay, just pause it and note down this.